दोस्तों, जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसे 1 घंटे तक उन 7 रहस्यों का एहसास हो जाता है जो उसके परिजनों को भी नहीं पता होता है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में मृत्यु के बाद 1 घंटे तक आत्मा के साथ क्या होता है उसका विस्तार से वर्णन किया गया है। पुराणों के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसकी आत्मा अचेत अवस्था में रहती है, यानी उसे ज्ञात नहीं होता कि अब वो उस शरीर का मालिक नहीं है। उसे लगता है कि वो थका हुआ है और गहरी निद्रा में सो रहा है, अर्थात आत्मा को अपने शरीर त्यागने का आभास भी नहीं होता है। किंतु कुछ समय पश्चात आत्मा को एहसास हो जाता है कि वो निद्रा में नहीं है। आत्मा अपनी आंखें खोलती है तो उसे अपने आसपास भरी भीड़ दिखाई देती है जो उसके पास बैठकर विलाप कर रही होती है। यह देखकर वो घबरा जाती है और फौरन उठकर खड़ी हो जाती है। वो लोगों से बात करने की कोशिश करती है लेकिन कोई उसकी तरफ नहीं देखता। तभी उसका ध्यान नीचे की तरफ जाता है जहां उसका शरीर पड़ा होता है। ये देखकर आत्मा भी विलाप करने लगती है क्योंकि उसे ज्ञात हो जाता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। वह फिर से शरीर में जाने का प्रयास करती है लेकिन ये संभव नहीं हो पाता। उसे अपने परिजनों को छोड़ने का दुख सहा नहीं जाता और वो बार बार अपने माँ बाप और बीवी बच्चों से बात करने का प्रयास करने लगती है। वहीं कुछ समय पश्चात आत्मा समझ जाती है कि इस शरीर में अब उसकी अवधि समाप्त हो चुकी है, इसलिए वो वापस शरीर में प्रवेश नहीं कर पा रही है। बेचैनी और छटपटाहट से आत्मा पागलों की तरह यहाँ वहाँ भागने लगती है। आत्मा कुछ भी करके वापस अपने शरीर में जाना चाहती है। वह ईश्वर से निवेदन करती है कि उसे परिवार से दूर ना करे, क्योंकि परिजनों का रोता हुआ चेहरा आत्मा को बहुत पीड़ा का एहसास करवा रहा होता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आत्मा के पास तो हृदय नहीं होता तो वह क्यों परिवार से इतना मोह रख रही है। तो मित्रों, ऐसा इसलिए है क्योंकि आत्मा ने इतने सालों तक इसी परिवार के साथ जीवन गुजारा है। उसने दिल से उन्हें अपना परिवार मान लिया था, इसीलिए उनसे अलग होना आत्मा को बुरा एहसास करा रहा है। शरीर को त्यागने की वजह से आत्मा कभी अपने शरीर को देखकर दुखी होती है तो कभी अपने परिजनों को देखकर। ये जानते हुए भी कि अब कोई उसे सुन नहीं सकता, फिर भी वो उनसे बात करने का प्रयास करती रहती है। आत्मा जानती है कि जिस शरीर की सहायता से वो लोगों से आज तक संचार कर रही थी, अब वह उसमें प्रवेश नहीं कर सकती, इसीलिए उसे शरीर को त्यागने के बाद काफी अकेला महसूस हो रहा होता है। वो भी परिजनों को देख देख कर विलाप करने लगती है कि शायद ईश्वर ही उसकी पीड़ा देखकर कोई सहायता कर दे। गरुड़ पुराण में भी आत्मा की ऐसी पीड़ा का जिक्र किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि अब आत्मा को एहसास हो जाता है कि उसके शरीर की मृत्यु हो गई है। यह जानते हुए भी वो बार बार शरीर में घुसने का प्रयास करती है। वो चाहती है कि फिर से वो अपने परिजनों के चेहरों पर मुस्कान ला सके, क्योंकि उसके जाने के बाद परिवार का हाल बेहद बुरा हो गया होता है। लेकिन इतने में ही यम के दूत वहाँ पहुँच जाते हैं और उसे वहाँ से ले जाने का प्रयास करने लगते हैं। आत्मा उनके सामने विनती करने लगती है कि वो उसे उसके परिवार से दूर ना करे, लेकिन यमदूत आत्मा की एक ना सुनते। अब आत्मा भी इस सत्यता को स्वीकार कर लेती है कि उसका अब कुछ नहीं हो सकता। उसका अपने परिवार से दूर जाने का वक्त आ गया है। यहाँ से उसका मृत्युलोक का सफर शुरू हो जाता है। वो आखिरी समय तक अपने परिवार को देखती रहती है और नम आंखों से अपने परिवार से विदा लेती है। वैसे मित्रों, यमदूतों के साथ जाते समय आत्मा को संसार से दूर जाने का दुख तो होता ही है, लेकिन इससे ज्यादा दुख उसे अपने परिवार से दूर जाने का होता है। यमदूतों के हाथों बंदी आत्मा को अपने जीवन में किए गए सभी अच्छे और बुरे कर्म याद आने लगते हैं जो उसने अपने जीवन काल में किए थे, और धीरे धीरे यमदूत आत्मा को ऐसे रास्तों से लेकर जाते हैं जहां बस काला अंधेरा होता है। यहाँ से आत्मा को कर्मों के हिसाब से फल भोगने पड़ते हैं। जैसे जैसे आत्मा को यात्रा के दौरान पीड़ा महसूस होती है, वैसे ही वह अपने परिजनों को याद करके उनका नाम पुकारने लगता है, किंतु उनकी सहायता करने के लिए वहाँ कोई नहीं होता। दोस्तों, आत्मा का मृत्युलोक तक का सफर कितना भयानक होता है, इसे लेकर आपको हमारे पेज पर वीडियो मिल जाएंगी, जिससे आपको ज्ञात हो सकेगा कि कैसे कर्म करने से आपको मौत के बाद नरक का रास्ता मिलेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ ही ऐसी रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को जरूर फॉलो करिएगा।